नागदा नगर में आज बड़े हर्षोल्लास के साथ तीनों महापुरुषों की मूर्तियों का अनावरण किया गया, जिसमें राजपूत समाज के लोगों के द्वारा महाराणा प्रताप सहित अन्य महापुरुषों की प्रतिमाओं को लेकर के आभार व्यक्त किया गया। साथ ही भविष्य में इन मूर्तियों को लेकर के साफ सफाई की व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं के लिए नगर पालिका परिषद नागदा से भी अपील की गई। नागदा से संपादक राजू गुप्ता के साथ अशोक चौहान की रिपोर्ट। नागदा राजा जन्मेजय की नगरी है और नागदा का इतिहास एक ऐतिहासिक है। ऐसी परिस्थिति में लगभग 20 वर्षों से यहाँ पर महाराणा प्रताप की मूर्ति और राजा जन्मेजय की मूर्ति और अम्बेडकर की मूर्तियों का अनावरण करने के लिए, मूर्तियों की स्थापना करने के लिए तत्कालीन नगर पालिका जो उस समय थी उससे मगनलाल चौहान अध्यक्ष और राम सिंह शेखावत उपाध्यक्ष थे। नेहरू सिंह जी उस समय मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने इसकी मांग करी थी कि यहाँ पर ये मूर्तियाँ लगाई जाए। विभिन्न दूसरे संगठनों ने भी मांग की, अलग अलग धर्मों के संगठनों ने मांग की। लगातार प्रस्ताव पारित हो गया। प्रस्ताव पारित होकर टेक्निकल और वैधानिक कमियों के कारण और इच्छा शक्ति की कमी के कारण इतना लंबा समय खींचा गया। तत्पश्चात गत वर्ष महाराणा प्रताप स्थापना दिवस के ऊपर हमने अल्टीमेटम दिया कि 3 माह के अंदर अगर मूर्ति का अनावरण नहीं किया जाएगा तो आंदोलन किया जाएगा। उसी का परिणाम ये हुआ कि 3 माह के अंदर सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो गई। अनावरण की तिथि भी आ गई और अतिथि भी तय हो गए, सारा व्यवस्था जम गई। तो मैं आज के अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि क्षत्रिय महासभा जो तय कर लेती है वो करा के देती है। आज के अवसर पर महाराणा प्रताप की, भीमराव अम्बेडकर की और राजा जन्मेजय की नागदा में मूर्ति स्थापना की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज का दिन बहुत ही खुशी का अवसर है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के माध्यम से हमने ये मांग 1998 में नगर पालिका के समक्ष रखी थी कि नागदा नगर के बस स्टैंड चौराहे पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाई जाना चाहिए। और उसी को लेकर 2004 में नागदा नगर पालिका की अध्यक्ष विमला जी चौहान और उपाध्यक्ष राम सिंह जी शेखावत के द्वारा 2004 में ही मूर्ति स्थापना को लेकर परिषद में प्रस्ताव पास किया गया था और उसके लिए 12 लाख रुपए की राशि भी निर्धारित की गई थी। लेकिन उस समय किन्हीं कारणों से मूर्ति स्थापना में विलंब हुआ। उसके बाद नई परिषद बनी, नई परिषद के बाद एक और परिषद के बाद लगातार 3 परिषद बनती गई। लेकिन मूर्ति स्थापना को लेकर उसके अंदर कई व्यवधान उत्पन्न हुए। उसको लेकर हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और तमाम स्तर पे हमने अपने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के माध्यम से कार्रवाई की और उसी को लेकर ये सार्थक परिणाम मिला कि महाराणा प्रताप के साथ में नगर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और राजा जन्मेजय की प्रतिमा भी आई और यहाँ पर स्थापित हुई। और आज उनका तीनों प्रतिमाओं का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ है। उस लोकार्पण कार्यक्रम में सभी समाज प्रमुख के साथ में डॉक्टर थावरचंद जी गहलोत साहब, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, हमारे प्रदेश के मंत्री जगदीश देवड़ा साहब, क्षेत्रीय सांसद अनिल फिरोजिया जी और हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक, समाज के सभी वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हुए और सभी के कर कमलों द्वारा ये मूर्तियों का अनावरण कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं नागदा नगर के तमाम सभी समाजजनों को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ कि नागदा नगर पालिका के माध्यम से जो यहाँ पर मूर्ति का रखरखाव के लिए, साफ सफाई के लिए वो व्यवस्था जो है उसको निर्धारित की जाए। प्रतिदिन यहाँ पर व्यवस्थाएँ होती रहे। साथ ही यहाँ पर विद्युत व्यवस्था के लिए मूर्ति को दोनों ओर से हाई मार्क्स लगाए जाए ताकि मूर्ति दूर से रात्रि में भी दिखाई दे। ऐसी मैं नगर पालिका प्रशासन से मांग करता हूँ। साथ ही सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि आज नागदा में तीनों महापुरुषों की मूर्ति का अनावरण किया गया, हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, महामहिम राज्यपाल थावरचंद जी गहलोत साहब, क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया और समस्त पदाधिकारी द्वारा आज नागदा में एक नई सौगात मिली है। दूसरा, मूर्तियों को लेकर
जो काफ़ी समय से संघर्ष चला आ रहा था अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का, वो आज विराम लग चुका है। और उसमें हमारी मेहनत, सबसे ज़्यादा जो मेहनत रही अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे ठाकुर भैरू सिंह जी चौहान साहब, हमारे जिला अध्यक्ष जीवन सिंह जी तंवर साहब, हमारे संगठन मंत्री गजराज सिंह जी साहब, लक्ष्मण सिंह जी साहब, महिपाल सिंह जी राठौड़ साहब, जिन्होंने काफ़ी समय तक और लगातार संघर्ष करा और जिसका परिणाम ये हुआ कि आज नागदा में मूर्तियों का अनावरण हो चुका है। दूसरा, हमारी प्रशासन से भी मांग थी, उस टाइम पे सीएमओ साहब से भी हमारी बातचीत हुई थी, एडीएम साहब से भी बातचीत हुई थी नेम पट्टिका को लेके। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सीएमओ साहब और एडीएम साहब का कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर भैरू सिंह जी चौहान साहब का उसमें नेम पट्टिका में नाम उल्लेख किया गया, इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो यहाँ के जो प्रशासनिक नेता थे, सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, लाल सिंह जी राणा साहब, तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, उनकी भी काफ़ी मेहनत रही है मूर्तियों लगाने के लिए। यहाँ के नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष विमला चौहान जी, शोभा गोपाल यादव जी और अभी वर्तमान अध्यक्ष अशोक मालवी जी द्वारा, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। साथ में नगर पालिका के सीएमओ साहब से मेरा एक निवेदन है कि जो मूर्तियाँ की स्थापना हो चुकी है, तो आने वाले टाइम में रख रखाव के लिए प्रतिदिन एक कर्मचारी जो समय समय पर साफ सफाई करते रहे और जो पौधे लगाए गए उनमें नियमित पानी दिया जाए। दूसरा, एक और मेन बात और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इस चौराहे का नाम महाराणा प्रताप चौराहा रखा जाए। दूसरा, यहाँ पर राजा जन्मेजय की मूर्ति भी लगी हुई और इधर महाराणा प्रताप की मूर्ति भी लगी हुई, और आसपास में शाम को ये अंडे और मछली और जो आसपास में जो लगे हुए हैं, आसपास आने जाने वालों के लिए काफ़ी बदबू और वो आ रही है। तो मेरा उनसे ये निवेदन है कि ये हटाया जाए और तुरंत प्रभाव से इन चीज़ों को यहाँ समाप्त किया जाए। यही मेरी प्रशासन से मांग है। और एक बार पुनः सभी प्रतिनिधियों का मेरा बहुत बहुत आभार।